ओह्म का नियम, जिसे हम अंग्रेजी में ओम्स लॉ कहते हैं, विद्युत प्रवाह के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह नियम बताता है कि किसी चालक में विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच एक सीधा संबंध होता है। इसे हम इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। VA/I/X/R, जहाँ V वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। अब चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम किसी विद्युत उपकरण को चालू करते हैं, तो उसमें से विद्युत धारा बहती है। यह धारा उस उपकरण के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक बल्ब को लेते हैं, तो बल्ब का प्रतिरोध उसकी चमक और कार्यक्षमता को निर्धारित करता है। यदि हम बल्ब का वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो धारा भी बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रतिरोध स्थिर है, तो यह धारा बढ़ने पर बल्ब की चमक भी बढ़ाएगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जल हीटर है। जब आप इसे चालू करते हैं, तो वोल्टेज और प्रतिरोध के आधार पर जल हीटर में एक निश्चित धारा बहती है। अगर जल हीटर का प्रतिरोध कम होता है, तो धारा अधिक होगी और जल जल्दी गर्म होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध बढ़ता है, तो धारा कम होगी और जल गर्म होने में अधिक समय लगेगा। ओह्म का नियम केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खरीदते हैं, तो हमें उसके वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में जानकारी होती है। इससे हम यह तय कर सकते हैं कि वह उपकरण हमारे घर के लिए उपयुक्त है या नहीं। अब एक दिलचस्प तथ्य यह है कि ओह्म का नियम केवल धातु के चालक पर लागू नहीं होता। यह सेमीकंडक्टर और अन्य सामग्री पर भी लागू होता है, लेकिन उनके लिए हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। सेमीकंडक्टर में, जैसे कि सिलिकॉन, प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। इसलिए ओह्म का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह नियम न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हर किसी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली के उपकरणों का उपयोग करता है। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें, तो ओह्म के नियम को याद रखें। यह नियम आपको समझने में मदद करेगा कि आपके उपकरण कैसे काम करते हैं और आप उन्हें कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं।